हाँ, ये प्रश्न है, एसएससी से संबंधित है। राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपए है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है एवं दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हो तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक राकेश है और एक रमेश है, ये लिखा। अब इन दोनों के क्रय मूल्य और क्या है, विक्रय मूल्य है। राकेश जो है वो अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, ये वाला, ये तो कर रहा है विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, ठीक है। और रमेश जो है वो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना कर रहा है, दोनों में फर्क है। यूं राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, जबकि ये जो रमेश है वो प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर तो 100 रुपए है और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, लिखा हुआ है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य में पहले दोनों का क्या लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य तो बराबर ही लेना है, प्रश्न कह रहा है। और दोनों में 25% का लाभ है, लाभ दे रखा है 25%। यूं तो अब देखते हैं, सबसे पहले राकेश का मैं क्रय मूल्य ले लेता हूं, क्रय मूल्य निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा, 100 रुपए में बेच रहा है और 100 का, देखो 100 रुपए में बेच रहा है तो कह रहा है कि 25% जो लाभ है उसके अंदर आ गया, यानी 100 का 25% कितना होता है, 100 इंटू 25/100, यानी कि 25 है वो लाभ उसे मिल गया है 100 के अंदर ही। इसका मतलब उसने खरीदा कितने में होगा, 75 में खरीदा होगा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य में लाभ आ गया है, 100 में बेच दी तो उसी के अंदर वो लाभ है वो उसके भी आगे है, लाभ भी उसके अंदर उसे मिल गया है। तो इसका मतलब 75 में खरीदा होगा और 100 में बेचा होगा, तभी तो 25 का लाभ हुआ, क्योंकि जो लाभ प्रतिशत गणना क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर करनी है तो विक्रय मूल्य 100 है, 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, यानी 25 का अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो 75 में खरीदेगा और 100 में बेचेगा, तभी तो उसे 25 का लाभ होगा, ठीक है। अब रमेश है वो क्रय मूल्य पर है, वो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करता है, ये क्रय मूल्य पर कर रहा है। तो अब कितने में खरीदेगा कि उसे 25% का प्रॉफिट हो, तो अगर विक्रय मूल्य तो दे रखा है 100, क्रय मूल्य में उसका x मान लेता हूं, 25% का प्रॉफिट है तो 125/100 और ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ये किसका है, रमेश का विक्रय मूल्य 100 बराबर रमेश का क्रय मूल्य गुणा 25% प्रॉफिट चाहिए तो 125/100। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये 5 बार, ये 4 बार, 5 से काटूंगा तो ये 20 बार, 20 इंटू 4 कितना होगा, 80। ये लो, इसका 80 क्या आ गया, मुझे क्रय मूल्य आ गया, ये है, ठीक है। अब देखो अब दोनों के लाभ निकाल देता हूं मैं। अगर ये 75 में खरीदा, 100 में बेचा तो इसको 25 का लाभ हुआ। इसने 80 में खरीदा और 100 में बेचेगा तो 20 का प्रॉफिट कमाया, और लाभों का अंतर मुझे दे रखा है, लाभों का अंतर कितना है, 100 रुपए, यानी 25 में से 20 गया तो 5 की वैल्यू 100 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी के बराबर होगी, 100/5, यानी कि 1 की वैल्यू 20 के बराबर होगी। और उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य तो दोनों के 100 ही है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू होगी 20 इंटू 100 बराबर 2000 रुपए। ये इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है।